नमस्कार दोस्तों, हम रमाशंकर आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सब हिंदी ग्रामर के रस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, अस्थायी भाव की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। रति को प्रेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभास। विस्मय अस्थायी भाव जो है अद्भुत रस में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी हास रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वात्सल रस। क्वेश्चन नंबर 6, अति मलिन भृष्ण भानुकुमारी, अधोमुख रहित उरध नाही, चितवती ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छोटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नालिन हिम की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी विप्लव श्रृंगार, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विप्लव श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ऑप्शन ए रौद्र रस को, ऑप्शन बी श्रृंगार रस को, ऑप्शन सी करुण रस को, ऑप्शन डी वीर रस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी वीर रस। कवि बिहारी लाल जो हैं श्रृंगार रस के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी हास्य रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो होता है रति होता है, और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। क्वेश्चन नंबर 10, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरोनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दथि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस,
ऑप्शन डी वात्सल रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्सल रस। क्वेश्चन नंबर 11, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी आलंबन, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी उद्दीपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 12, टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओज। क्वेश्चन नंबर 13, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी भयानक, ऑप्शन डी रौद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इस पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए विस्मय, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। क्वेश्चन नंबर 15, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार रसों की संख्या 9 है और आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊधो मोही ब्रज बिसरति नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी करुण रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी करुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है शांत रस है। शांत रस का अस्थाई भाव जो है निर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 18, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी करुण रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है क्रोध होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 20, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यर्थ कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। अविचल अवकल
वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन सी क्रूर, ऑप्शन डी वात्सल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांत रस। क्वेश्चन नंबर 21, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, संचारी भावों की संख्या है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 99। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचारी भावों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए अस्थायी भाव, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी व्यभिचारी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांत रस। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जिसमें से शांत रस उसमें शामिल नहीं है, और आचार्य मम्मट के अनुसार शांत रस को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या 8 है, और आचार्य मम्मट के अनुसार कुल रसों की संख्या 9 है, और विश्वनाथ और गोस्वामी के अनुसार कुल रसों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 26, विभास रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी जुगुप्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुगुप्सा। विभास रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए विभास, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी वीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रौद्र। क्रोध का अस्थायी भाव रौद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ तहाँ मंजा मास रुजिर लखी परत बखारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहु कहु रतनारे। इस आवरण में है ऑप्शन ए विभत्स रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी हास्य रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभत्स रस। क्वेश्चन नंबर 29, केशव कहिना जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति सुमिझ मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में है ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 30, रस सिद्धांत के अति प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए
भरतमुनि, ऑप्शन बी भानुदत्त, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भामह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतमुनि जो हैं रस विद्वान के अंतर्गत प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 डैश डैश का शाब्दिक अर्थ है भाव को किस रूप से प्रदर्शित करने वाला है। ऑप्शन ए अस्थाई भाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी व्यभिचारी भाव, ऑप्शन डी विभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रावर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 32 नवरस में शामिल रस नहीं है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी वात्सल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्सल्य जो है नौ रसों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी उपनिषद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 34 कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। ऑप्शन ए चरणों में, ऑप्शन बी यति में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों में, चरणों में और यति दोनों में। क्वेश्चन नंबर 35 शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बरवें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोरठा। सोरठा जो है यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है सोरठा का उल्टा होता है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।